तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम हिंदी में यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी लेखक हैं कवि परिचय को पढ़ रहे थे और इसी सीरीज में बहुत सारे कवि ऑलरेडी मैं आपको याद भी करवा चुका हूँ और बहुत बेहतरीन नोट्स आपको अवेलेबल करवा चुका हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट देखिएगा और नोट्स को देखिएगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई, कुछ तो लिखाया है और बहुत अच्छी तरीके से याद भी कराया है। आज एक और छोटी सी क्लास लेके आए हैं और एक नए कवि के साथ आए हैं। बस आप आगे के 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे, फिर से भरोसा रखिए और आगे के 10 मिनट बस ध्यान से सुने, आपको पूरा कवि परिचय याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जिन कवि की हम बात करेंगे, उनका नाम है राजेश जोशी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, इनका नाम है राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी से पहले हमने एक कवि पढ़े थे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इनके बारे में बस फैक्ट की बात करेंगे। फैक्ट की बात बोले तो जो इनकी रचनाएं होंगे इनकी बात करेंगे, बाकी इनकी निजी जीवन से संबंधित, पत्रिकाओं से संबंधित कोई फैक्ट अवेलेबल नहीं है। इससे पहले हमने एक लेखक पढ़ा था मंगलेश डबराल, जिनका जन्म 1948 में हुआ था। तो ये मंगलेश डबराल से 2 साल बड़े थे, बोले तो 1946। एक पॉइंट। मंगलेश डबराल को सन 2000 में मिला था साहित्य अकादमी और इनको मंगलेश डबराल के 2 साल बाद मिला है साहित्य अकादमी। मतलब मंगलेश डबराल से 2 साल पहले पैदा हुए और अवार्ड मंगलेश डबराल के 2 साल बाद मिल रहा है। मंगलेश डबराल को तो सन 2000 में मिला और इनको 2002 में मिला, 2 साल बाद। और मंगलेश डबराल 1948 में पैदा हुआ, कल आपने याद किया होगा, और ये 1946 में ही हो गया था। तो मंगलेश डबराल से 2 साल बड़े और मंगलेश डबराल से 2 साल बाद अवार्ड विनर है। तो पॉइंट याद हो गया आपको? ठीक है, तो क्या पॉइंट याद हुआ? सर हमको इतना याद हुआ कि जन्म 1946 में हुआ और ये पॉइंट याद रख लेना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से। किसी दिन ऐसा एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा कभी उत्तराखंड का नहीं है, यूपी का है या मध्य प्रदेश का है, समथिंग लाइक दैट। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मेरे भाई कब मिला? सन 2002 में मिला, फॉर 2 पंक्तियों के बीच में, 2 पंक्तियों के बीच में। तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा 2 पंक्तियों के बीच में किसकी बुक है? तो 2 पंक्तियों के बीच में बुक है राजेश जोशी की। देखो 2002 ऐसे लिखते हैं, राजेश को भी ऐसे लिखते हैं, 2 पंक्तियों के बीच में भी ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते? राजेश में भी ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, और 2 को लिखूंगा मैं ऐसे तो वो भी ऐसी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद भी कर सकते, भूलोगे भी नहीं। तो याद हो गया होगा आपको मंगलेश डबराल के साथ साथ ये भी। इतना ही तो था, बाकी इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ नहीं है। अब इनके बारे में सर एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है कुछ, तो कम से कम इनकी रचनाएं तो लिखा दो। आप रचनाएं लिखो भाई, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, मेरा एक पड़ोसी दोस्त है गांव में, यहां नहीं, उसका नाम था राजेश। बहुत अच्छा आदमी था। मेरा एक पड़ोसी पड़ोसी, मतलब मेरा पड़ोस में रहता एक पड़ोसी है, अच्छा आदमी है वो। ठीक है, सुनो मेरी बात को, मेरी कहानी को, आपको याद हो जाएगा रटने से बढ़िया। सच में बता रहा हूँ, पड़ोस में रहता है एक राजेश। ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है, बुरा नहीं है। ठीक है, इनके घर में एक कपिल का पेड़ है। इनके घर में एक कपिल का पेड़ है। इनके घर में किसका पेड़ है? कपिल का पेड़। उनके घर में किस चीज का पेड़ है? कपिल का पेड़। और ये दिन भर घर के आंगन में मिट्टी में खेलता रहता है और मिट्टी में खेलते खेलते पेड़ से बात करता है। पेड़ से बात करता है। अब आपके घर के आंगन में कोई पेड़ है, गांव में तो होते नहीं, घर के आंगन में पेड़ होते हैं भाई। गर्मियों के टाइम पे पेड़ के नीचे तो सोते, खाट लगा के, चारपाई लगा के। तो इन राजेश्वर के घर के आंगन में भी कपिल का पेड़ है। अब कपिल का पेड़ है, ये पेड़ से क्या करता? बात। नेचुरली तो पेड़ कहाँ बात करेगा हमसे? तो हम लोग भी यही बोलते थे कि भाई तू पेड़ से क्या गप्पे लगाता यार, कौन से डाल कुछ बोलेगा, कौन से वृक्ष कुछ बोलेगा।
ये बोलता था नहीं, एक दिन बोलेंगे पेड़। हम बोलते थे ठीक है फिर। तो ये क्या बोल, हम बोलते थे तो पेड़ से क्या बात कर रहे हो, क्या बोलता था, एक दिन बोलेंगे पेड़। ठीक है। उसके बाद संडे को ही खेलता था और सोमवार को हम क्या जाते थे, स्कूल चले जाते थे। मैंने नहीं बोला राजेश एक अच्छा आदमी है, उनके घर के बाहर में कपिल का पेड़ है, और ये संडे को भाई मिट्टी में ही खेलता रहता था, अब पेड़ से बात करता था। हम बोलते हैं पेड़ क्या बोलेगा, बोलेंगे एक दिन बोलेंगे पेड़। तो फिर सोमवार को हम अपनी नोटबुक लेके, सोमवार को हम अपनी नोटबुक लेके काम पर चले जाते थे, काम पर चले जाते थे। सर काम पे कहाँ जाते स्कूल के बच्चे, यार स्कूल के बच्चे कहीं ना कहीं काम पे तो जा रहे हैं, सुबह उठ के झोला पकड़े चले जा रहे हैं स्कूल, स्कूल से आ रहे फिर ट्यूशन जा रहे फिर घर आ रहे फिर सुबह चले जा रहे। क्या स्कूल के बच्चों की जिंदगी कर रखी यार, बहुत बुरा लगता है स्कूल के छोटे बच्चों को देख के। वो हमसे ज़्यादा स्ट्रगल वाली ज़िंदगी जी रहे यार, मुझे ऐसा लग रहा है। शहर में सुबह से शाम स्कूल, घर आके थोड़ा मोबाइल वोबाइल चलाने नहीं देते घर वाले, खेलने नहीं देते घर वाले, तुरंत ट्यूशन, ट्यूशन वाला भी होमवर्क देता है, स्कूल वाले भी होमवर्क देते हैं, फिर अगले दिन स्कूल चले जाते हैं। तो काम पे ऐसा तो लग रहा है वो ड्यूटी जा रहे होंगे, काम पे जा रहे हैं। कौन बच्चा स्कूल जाके खुश है? तो क्या बोला मैंने, हमारे पड़ोसी है एक राजेश भाई, बहुत अच्छे आदमी है, घर के बाहर में उनका कपिल का पेड़ था, मिट्टी में खेलते खेलते संडे को पेड़ से बात करते थे। हम बोलते थे पेड़ क्या बोलेगा, बोलेगा एक दिन बोलेंगे पेड़। ठीक है। फिर हम लोग सोमवार को नोटबुक लेके स्कूल चले जाते थे। सर समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है, आपने सुना ना मेरी बात, क्या बोला, रिवाइज करो। राजेश अच्छा आदमी है, उनके घर में किस चीज का पेड़ है, कपिल का पेड़। मिट्टी में खेलते खेलते वो पेड़ से बात करता था, पेड़ क्या बोलता क्या था, एक दिन बोलेंगे पेड़। सोमवार को नोटबुक लेके काम पे चले जाता था। इतना याद हो गया, इतना तो याद करना पड़ेगा भाई, इतना भी याद नहीं कर सकते तो आई कांट हेल्प यू। ओके चलो दोस्तों, जरा बातों को समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे दोस्त हैं, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो एक्स्ट्रा हम आपको देंगे ना, औरों के मुकाबले हम क्यों अलग है। राजेश तो इसलिए कि राजेश जोशी की बुक है, तो इसकी पहली बुक का नाम है अच्छे आदमी। क्वेश्चन आएगा अच्छे आदमी किसकी बुक है, राजेश जोशी की। इसकी एक बुक का नाम है कपिल का पेड़, तो ये भी पॉइंट बन सकता है कि कपिल का पेड़ किसकी बुक है, तो कपिल का पेड़ भी इसी की बुक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। अगला बुक है मिट्टी से, और मिट्टी से क्या याद रखोगे, तो मिट्टी से ये याद रखोगे मिट्टी का चेहरा। तो पॉइंट आएगा आपके पास मिट्टी का चेहरा किसकी बुक है, तो मिट्टी का चेहरा भी राजेश जोशी। ये पेड़ से बात करता था, हम बोलते थे पेड़ कुछ नहीं बोलेंगे, ये बोलता था एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है, इसी की। संडे के बाद हम लोग सोमवार को स्कूल जाते थे, तो सोमवार भी किसकी बुक है, इसी की बुक है। ये थोड़ा कहीं ना कहीं एक आलोचक था, तो नोटबुक से इसकी याद करेंगे कवि की नोटबुक। तो कवि की नोटबुक किसकी रचना है, राजेश। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके एक रचना आपने याद करनी है, और उसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं किसकी रचना है, राजेश जोशी की है। एक और रचना इनकी याद कर लीजिएगा, नेपथ्य की हंसी, नेपथ्य की हंसी, और रचना याद कर लेना नेपथ्य की हंसी, एक एक्स्ट्रा होगी। तो आपको वो कहानी, अगर मेरे जो पड़ोस में राजेश रहता है उसको कहानी थोड़ा याद हुई होगी, अच्छा लगा होगा, तो तुमको ये सारी चीज़ें याद भी हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ याद तो कर देनी चाहिए। इसके अलावा एक और बुक है जादू और जंगल। एक और बुक याद कर सकते टंकारा का गाना, ठीक है, बहुत इतना, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, ये याद कर लो, ठीक है। अब मैं एक और बात बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश के थे
और मध्य प्रदेश में जीके में बार बार पूछा जाता है, ग्रुप सी के पेपर में भी आता है। 2-3 दिसंबर 1984 को नोट करके लिखा देता हूं। 2-3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश में गैस त्रासदी हुई थी, जिसको बोला जाता है भोपाल गैस त्रासदी। एक फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ था और उस गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। इसीलिए कभी भी कंपनियां, फैक्ट्रियां जो बनती है शहर से दूर बनती है। हरिद्वार में ना BHEL शहर से दूर नहीं है, कोटद्वार में भी है ना फैक्ट्रियां वगैरह, वो शहर से दूर है, हमारे कोटद्वार में, शहर में नहीं है वो। कि कंपनियां, फैक्ट्रियों में केमिकल वगैरह होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो शहर से दूर ही होता है। तो भोपाल मध्य प्रदेश के ही थे ये, आप इससे भी तुक्का लगा सकते हैं। और भोपाल में 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, इन्होंने इसके ऊपर भी क्या लिखी है, बुक लिखी है। तो कभी ऐसा पॉइंट आ जाएगा भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर किसने बुक लिखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो वो लिखी है राजेश जोशी ने। ऐसा पॉइंट याद कर लीजिएगा आप, है ना। वैसे आप तुक्का लगा सकते थे कि मध्य प्रदेश के। तो एक और लेखक है मध्य प्रदेश के जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप कमेंट करके बताएंगे कौन, अगर आपको याद है तो। अगर आप प्रीवियस याद करते हो, ये नहीं बोलते कि नई क्लास कब आएगी, नई क्लास कब आएगी, है ना। और जिस तरीके से याद करा है ना, इस तरीके से प्यार से सुना होगा, तो आपको 15-16 मिनट में 10-15 मिनट की वीडियो में प्रॉपर याद हो जाएगा। और यहाँ पे जीके का एक फैक्ट बता देता हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी में गैस का रिसाव हुआ था, तो जीके में पूछा जाता है कौन सी गैस, तो उस गैस का नाम होता था मिक गैस, ठीक है, MIC। तो इसको बोला जाता था मिथाइल आइसोसाइनेट, आप लिख लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो होपफुली आपको ये चीज़ें याद हुई होगी। एक छोटा सा कवि हमने और पढ़ लिया, और इनके बारे में था राजेश जोशी, कब जन्म हुआ, कहाँ के थे, और एक छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई, और वो आपको याद हो गए होंगे। अगर क्लासेस पसंद आई होगी तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। आप क्लासेस को शेयर करोगे तो हमें भी फ़ायदा होगा, और हमें फ़ायदा होगा या चैनल ग्रो होगा, तो मैं और अच्छे से मेहनत करके और अच्छा डाटा कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को ज़रूर शेयर करोगे अपने लाइब्रेरी वाले ग्रुप में, टेलीग्राम के एजुकेशनल ग्रुप में, या अपने यार दोस्तों तक ज़रूर आप चैनल को पहुँचाओगे। धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ करना, नहीं तो आगे उस गलती को सुधार दिया जाएगा। थैंक यू।